साया, कब्रिस्तान का राज। बड़े भाई की जुबानी में। मेरा नाम अमर है। मैं नूर बाघा गांव का रहने वाला हूं। हमारे अब्बू का साया बहुत पहले हमारे सिर से उठ गया था। अम्मी ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। 4 भाई और 1 बहन नूर जहां। हम गरीब थे मगर ईमान वाले थे। रोज की 5 नमाजें, रोजे, कुरान की तिलावत और मेहनत मजदूरी से रोटी कमाते थे। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था और उसके पास ही था एक वीरान पुराना कब्रिस्तान, गाफिलों वाला कब्रिस्तान। इस जगह के नाम से ही गांव वाले कांप जाते थे। हमारी बहन नूर जहां नाम के जैसे ही रोशन थी। बड़ी ही प्यारी, मासूम और पाक दिल लड़की। गांव में सब कहते, अल्लाह ने जितनी खूबसूरती बनाई है सब नूर जहां में डाल दी है। हम चारों भाई उसकी हिफाजत को सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते थे। एक दिन नूर जहां और आरिफ खेत से लौट रहे थे। अंधेरा हो चला था और दोनों कब्रिस्तान के पास से गुजर गए। अगले ही दिन से मेरी बहन बदल गई। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए। खाना छोड़ दिया। रात को नींद नहीं आती थी। वो कहती, भैया कोई है जो मुझे देखता है, जो मेरी सांसों में बोलता है। हम समझे कि शायद तबीयत बिगड़ गई है। लेकिन फिर एक रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना मंजर सामने आया। मैं और समीर कमरे में कुरान पढ़ रहे थे। नाजिम और आरिफ बाहर थे। नूर जहां कमरे में अकेली थी। तभी उसके चीखने की आवाज आई, बचाओ! हम भागे। देखा वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए और आवाज कोई और, मैं तुझे नहीं दूंगा अमर, ये मेरी है, ये मेरी महबूबा है। मैं कांप गया। ये मेरी बहन नहीं थी, उसमें कोई और बोल रहा था। हम उसे गांव के पुराने मौलवी हाफिज कादिर साहब के पास ले गए। उन्होंने तिलावत शुरू की और नूर जहां फिर से चीखने लगी। मौलवी साहब बोले, इस पर साया है, जिन्न का, कब्रिस्तान वाला जिन्न जो 100 साल में एक पाक औरत को अपना बनाता है। मैंने कहा, मौलवी साहब हम क्या करें? उन्होंने कहा, इस साये को हटाना है तो ईमान की ताकत, भाई का सब्र और कुरान का सहारा ही काफी होगा। मगर इसकी जड़ वही है, कब्रिस्तान। हमने 3 दिन तक रोजे रखे, रात को तहज्जुद की नमाजें पढ़ी। हर वक्त हम सब आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते रहे। मैं अपनी बहन को देखता और सोचता, कौन है वो जो इसे हमसे छीनना चाहता है? चौथी रात हम पांचों, मैं, समीर, आरिफ, नाजिम और नूर जहां कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुए। हाथ में कुरान शरीफ, मिट्टी का पानी और दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हवा ठंडी नहीं, बर्फ जैसी हो गई। कुत्ते रोने लगे, पेड़ हिलने लगे और फिर वो आया। काले धुएं से बना, ऊंचा, लाल आंखों वाला वो जिन्न सामने आया। मैं तुझे सलाम करता हूं अमर, मगर ये लड़की मेरी है। मैंने कहा, ये लड़की मेरी बहन है, अल्लाह की अमानत है और उसकी इज्जत की हिफाजत मेरा फर्ज है। वो हंसा, तू मुझे रोक नहीं सकता। मैंने पहले भी 3 औरतों को लिया है, सब इबादत गुजार थीं। मैंने कुरान उठाया और पढ़ना शुरू किया। भाइयों ने गोल घेरा बना लिया। जैसे जैसे हम तिलावत करते गए, जिन्न की चीखें तेज होती गईं। नूर जहां कांप रही थी, मगर उसने भी जुबान से कहना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने मिट्टी का पानी उसके सिर पर डाला। समीर ने आयतुल कुर्सी जोर से पढ़ी। आरिफ ने तस्बीह घुमाई और नाजिम ने कहा, ऐ साए, अल्लाह का हुक्म है, लौट जा अपनी जगह। जिन्न गुर्राया, चीखा और फिर जमीन में समा गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो पुरानी कब्र खुली। एक टूटी हुई जंजीर दिखी जो खुद ब खुद हिल रही थी। हमने कुरान की आयतों के साथ उसे फिर से बांधा। मौलवी साहब दूर खड़े नमाज पढ़ते रहे और जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। हम घर लौटे। नूर जहां मुस्कुरा रही थी, वो मुस्कान जो हमने हफ्तों से नहीं देखी थी। उसकी आंखों में फिर से नूर था। अम्मी ने हम सबको गले लगाया और कहा, तुम सबने मेरी बेटी नहीं, मेरी रूह को बचा लिया। आज मैं मस्जिद में बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ। गांव के हर लड़के को बताता हूँ कि बहनों की हिफाजत सिर्फ ताकत से नहीं, ईमान और दुआ से होती है। वो कब्रिस्तान अब भी वही है, मगर अब वहां साया नहीं, सिर्फ अल्लाह का नूर है। जिन्न और शैतान से लड़ाई तलवार से नहीं, ईमान से होती है। बहन की इज्जत और हिफाजत हर भाई का सबसे बड़ा फर्ज है। अल्लाह की याद और कुरान की तिलावत सबसे बड़ा हथियार है। डर से नहीं, यकीन से जियो।
क्योंकि अल्लाह के होते हुए कोई भी तुम्हें नहीं छू सकता।